सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप, डायमंड स्पॉन्सर गौसिया एम्ब्रॉयडरी, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सेंट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोल्ड स्पॉन्सर चेज डिपार्टमेंट स्टोर, डाइनर्स, प्राइम पॉइंट मैन, वुमेन एंड किड्स, तकाफुल एस्टेट, रोमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज, यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक बैटरीज, कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पोलानीज ग्रुप ऑफ ट्रैवल कंपनीज, दी चेरी टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर केबल्स, जैन बिल्डर्स एंड थारा ग्रुप, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, 9 मार्केटिंग, ट्राइएंगल मार्केटिंग, ANZ टावर, आ प्रोजेक्ट बाय अल वकील ग्रुप, musani.pk मोबाइल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। माशाल्लाह रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को जाने वाला है। कुछ दिन रह गए हैं, चंद रातें रह गई हैं और ये रातें जो हैं बरकतें, रहमतें, नेमतों वाली रातें हैं। इसको जितना समेट सकते हैं हम समेट लें, क्योंकि ये रात अगले साल से पहले नहीं आएगी और क्या पता हमारा बुलावा आ जाए और हम दुनिया से चले जाएं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। ताक रातें हैं, शब कदर की रातें हैं, तो इन रातों में हम जितने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से अपने सुकून की दुआ मांग सकते हैं, रहम की दुआ मांग सकते हैं। ये रातें हमें हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि हम जो कर गुज़रे हैं उसकी माफ़ी बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो गुनाह कर रहे हैं उसकी माफ़ी बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का ख्याल रखें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने जवारे रहमत में जगह अता करे जब हम इस दुनिया से रुखसत हों। तो हज़रत अली का कौल है कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दर्द का फल मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। तो नाजरीन, इस छोटी सी बात का मफ़हूम ये है कि अगर मुझे किसी ने नाराज़ किया, किसी ने मुझे दुख दिया, तकलीफ़ दी, उसका अमल अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि आप दुनिया में एक मुसाफिर हैं और मुसाफिर जो है सफ़र करने आया है, इसमें जितनी भी माफ़ी हो, तलाफ़ी हो, वो कर लेनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। और हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कमी इसी चीज़ की है। इस बात को लेकर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं और काफ़ी सालों से मेरा उनका वास्ता रहा है। कंस्ट्रक्शन का हवाला हो, सोशल एक्टिविटी हो या कोई दीनी काम करना हो, मतलब इतने ज़िंदा दिल इंसान है और खुदा तरस इंसान है कि हमारी जब भी मुलाकात होती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा काम का जिक्र होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सदका जारिया वाला काम। तो ऐसे काम बंद मुट्ठी बहुत करते हैं और साथ साथ हमारे इनका बिज़नेस जो है वो रियल स्टेट से इनका ताल्लुक़ है और रियल स्टेट इंडस्ट्री में इनका माशाल्लाह नाम है। फॉर्मर चेयरमैन आबाद भी रहे हैं और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI भी रहे हैं और साथ साथ अभी जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं UBG, यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के। तो माशाल्लाह काम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये हैं
चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब हनीफ गौहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत अल्लाह का शुक्र। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके आप बुलाने का हमारे शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए, यह मैं ऑनर हुआ कि आप आए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह तिलावत कलाम पाक से और नात रसूल मकबूल से, और हमारा साथ देंगे बदर मुनीर कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका भी शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले तिलावत कलाम पाक और साथ में हुजूर के दरबार में अपने नजराना अक़ीदत हम पेश करते हैं, ताकि ये महफ़िल जम रही है तो फ़रिश्तों की आमद हो और जगहें जहाँ खाली हैं वहाँ पुर हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। बिस्मिल्लाह करें सर हज़रत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का, आपकी मेमन टीवी का। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मशहूर ज़माना कलाम पेश करता हूँ। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। बारह रबीउल अव्वल को दिन आया दुर्रे यतीम। बारह रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबुवत महरे रिसालत, माहे नबुवत महरे रिसालत, साहिबे खुल्के अजीम मदने। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरे दे ज़ीशान। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरे दे ज़ीशान। सो जा रहमते आदम, सो जा रहमते आदम। तो जग के सुल्तान बदने। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार मदने। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। सुभान अल्लाह। बदर भाई माशाल्लाह आपने महफिल को जो है ना वो रंग भर दिया माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हनी भाई आपकी तरफ आते हैं। मतलब बहुत बिजी चल रहे हैं आप आजकल यार। रमज़ान में कोई एक्टिविटी वैसे कहाँ है अभी। हालात ऐसे हैं कि हम ना घर के रहें ना ऑफिस के रहें, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाएं। नहीं यूसुफ भाई, हम मेरे ख्याल से तो हम मसरूफ़ रमज़ान में बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा सर नहीं इबादतों के अलावा इबादतों के अलावा भी आप देखें कि जो फैशन बन गया है कराची शहर के अंदर जी। कि रोज़ाना अफ्तार होती है, उसके बाद जो है तो ख़त्म कुरान के सिलसिले हो गए कि उदावतें होती हैं, फिर उसके बाद सहरियों के सिलसिले हो गए कि सहरियाँ होती हैं। तो पूरी रात तो आपको कराची में जाग के गुजारनी होती है आपको। ये बात तो चाहे बड़ी रात हो कि चाहे बड़ी रात ना हो। आज तो चले बड़ी रातें हैं। जी जी जी। आज तो लैलतुल कदर की रात है। बड़े खुश नसीब है कि हम लैलतुल कदर की रात, जैसे आपने फरमाया अपने इंट्रो में जी कि हमें अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर नसीब की। ये मौका रमज़ान दिया अल्लाह है। पाक ने हमें बिल्कुल। मौका दिया कि हमने रोज़े भी रखे, हमने नमाजें भी अदा की, हमने तराबियाँ भी पढ़ी, और जो टूटी फूटी इबादत हमसे हो सकती थी हमने कोशिश की कि हम इसका फ़ायदा उठा लें। बिल्कुल। लेकिन कराची की जो मसरूफियात है मेरे ख्याल से वो कभी ख़त्म नहीं होती है, नहीं होती। चाहे वो लेकिन- रमज़ान हो चाहे वो गैर रमज़ान हो। एक चीज़ देखी मैंने इस साल या पिछले साल भी कि हमारे रोज़े 2 घंटे के हैं। ऐसा ही है जी। हम पहले एक टाइम था कि लोग तरावी पढ़ के खाना खाते थे और जी। सो जाते थे, जी फिर सहरी के लिए उठते थे, जी, अम्मी जी। उठाती थी ज़बरदस्ती, जी, जी, जी। उठो सहरी कर लो, फिर फजर पढ़ के फिर सोते थे, फिर जी। 8 बजे उठ जाते थे। जी ऐसा ही। अब तो वो टाइम आ गया सुबह 8 बजे सोते हैं। जी ठीक है, जोहर का टाइम भी 3-4 बजे के तक लंबा है, तो हम उस टाइम पे अपनी एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, 1 घंटा चलो दही वड़े लेने चलते हैं, बस चलो हो गया इफ्तार। तो ये इतना आसान हो गया है अभी रमज़ान माशाल्लाह हम लोगों के लिए। नहीं, आसान तो आपने अपने हाथ से बनाया हुआ है ना। अगर पूरी रात आप न जागें, आप बाकड़ा होटल पे ना बैठें ये- और आप पठानों ये के होटल पे चाय ना पिएं, ये चीज़। तो ये तो सारी खराबी की पैदावार आपकी मेमन कम्युनिटी है इसमें। क्या बात कर ठीक है ना? सारे मेमन पूरी पूरी रात को बैठे हुए होते हैं चाय के होटलों पे। आप लोगों को भी खराब कर दिया हमने। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग अपनी एक्टिविटी को चेंज कर लें। सर होटल भी तो आप लोगों ने खोले हैं ना, क्या हम करें, तो चाय वो भी तो पिलाने भर रहे ना वाले। हमें। भाई हम पठान आपको चाय पिलाने वाले और आप मेमन हमारी चाय पीने वाले। जी हाँ। चलें, बहरहाल नहीं, अच्छी बात है कि देखें एक्टिविटी, रोशन ख्याल लोग जो होते हैं, और एक जो हमारा शहर रोशनियों का शहर कहलाता था अब तारीकी में डूब चुका है। ऐसा ही है। और जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो माशी हालात हों, सियासत और रियासत गुत्थम गुत्था है इस वक्त। जी इसमें हम लोग पिस रहे हैं, हम लोग पिस रहे हैं, ऐसा ही है। आवाम पिस रही है। जिस हिसाब से लोगों हम तो देखें, हमने सिर्फ कितनी आसानी से कह दिया कि हमारे लिए रमज़ान कितना आसान है, कुछ लाख लोगों के लिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। जी अगर हम उस नज़र से देखें ना तो बहुत कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। हम। रमज़ान में पता नहीं चलता है कि इफ्तार तो कहीं ना कहीं से सहरी के लिए भी लोग तरस रहे होते हैं, उसे घर पे भी जा रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि रोड पे बैठे हुए हैं और लोग आके थैलियाँ दे देते हैं और उस पर गुजारा कर रहे हैं। जी। मैंने एक फैमिली को ऐसे देखा कि वो जैसे होटल के बाहर जो वेस्ट हो जाता है, जी जी जी। जो बकेट में पड़ा होता जी, है, जी, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सी उसमें फैमिली से आज, लोग बहुत सारे फैमिली सफेदपोश वो लोग, सफ़ेदपोश हैं, बहुत वो सारे मांगने वाले सफेदपोश नहीं लोग ये हैं। काम कर रहे हैं। जी यूसुफ भाई आप सही फरमा रहे हैं। बहुत सारे सफ़ेदपोश लोग ऐसे हैं
कि उन्हें हाथ फैलाना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो वो जब हाथ नहीं फैलाते तो यकीन अपने बच्चों का पेट तो भरना होता है किसी भी तरह से। बिल्कुल। तो वो जो आप फरमा रहे हैं, वो मुख्तलिफ होटलों में जाते हैं, वो बच्चा कुचा खाना लेकर आते हैं और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। और इस वक्त आप देखें कि सिर्फ ये जो आप ये पेट भरने वाली जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत ने जो ढकोसले इस टाइम शुरू किए हुए कि लाइनें लगवाते हैं आटे की बोरी मौत देने बेच के लिए। रहे हैं सर, ये मौत आप ये देखिए कि 20 अमवात हो चुकी हैं आटे की लाइनों की वजह से। हमारी बहनें, हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां बेचारे आटा लेने के चक्कर के अंदर उनको मौत का शिकार हो गई हैं। तो आप ये देखें कि उनको तशहीर करने के बजाय आजकल तमाम चीज़ें, सेटेलाइट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, तमाम चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड हर बंदे का मौजूद है। तो आपको कोई ऐसा निज़ाम करना चाहिए कि ये लोगों की तजलील नहीं करनी चाहिए, हुकूमत को भी तजलील करके किसी को खिराब। यूटिलिटी स्टोर्स खोले हुए जी, ठीक है, आप वहाँ तरह तरह की चीज़ें देते हैं, तो भाई आप वहाँ आटा भी दे दें। आपके एक जोन में जो है तकरीबन 30 से 35 यूटिलिटी स्टोर्स हैं जी। अगर आपको मुफ्ती बांटना है, कम बांटना है, कस्टमर 100 रुपये का थैला कर दें जी, एटलीस्ट उसकी इज्जत तो मजरू नहीं होगी, वो ये तो कह सकते हैं कि भाई मैंने खरीद पैसे दे के लिया जी। आप लाइनें लगवा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा है कि कैसे बुज़ुर्ग जो है वो उनका इंतकाल हुए हैं वहाँ पे कंपेल में। बस ये बड़े अफसोस की बात है। हमें बहैसियत पाकिस्तानी पूरी कौम को ये तमाम चीज़ें सोचनी होंगी कि इन मसाइल से जो हम इस वक्त घिरे हुए हम कैसे निकलें। कल जो आज कराची में जो अंदोनाक वाक़या हुआ, जो हमारे 4 लोग शहीद हुए आग बुझाते हुए फैक्ट्री में, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी शहादत को भी अल्लाह पाक उनके कबूल करे कि उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए ये अपनी जान के नजराने दिए। और इसी तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान जो कल शहादतें हुई हैं बॉर्डर्स के ऊपर, तो आप ये देखें कि वो भी इस हमारे अफवाज पाकिस्तान जो इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी शहादतें दे रही है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। तो यकीनन हम पूरी आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को इस भंवर से कैसे निकाल सकते हैं। हमारे अपने अमाल ऐसे हैं या हुक्मरान के अमाल ऐसे हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए, हमने जो बुजुर्गों से सुना है कि हमारे अपने अमाल से ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि आपके जो अपने अमाल ठीक नहीं होंगे तो आप पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो हमने अपने बुजुर्गान दीन से यही सुना है। तो मेरे ख्याल से कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको सोचना होगा कि हम अपने अपने अमाल ठीक करें, हम अल्लाह ताला से रुजू करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। लैलतुल कदर में देखिए ना कि है क्या, लैलतुल कदर में मांगना ही माफ़ी है। हर वक्त माफ़ी मांगना है, हर वक्त माफ़ी मांगना है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है, इंसान से तो गलतियाँ होती हैं। तो अगर इन रातों में सबसे बड़ा अजर यही है कि अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह पाक मुझे अपनी दोज़ख की आग से बचा ले। तो मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत कौम पूरे पाकिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी अल्लाह ताला से दूरी हुई हुई है, हमें अल्लाह के साथ नज़दीक करना पड़ेगा, अल्लाह के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। जब हम अल्लाह से दोस्ती बढ़ाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान भी अल्लाह ताला अच्छे इनायत करना शुरू कर देंगे और हमारे ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। सही है सर, बहुत अच्छी बात है। और सर आजकल रोज़ी रोटी की क्या पोजीशन है? रोजी रोटी यूसुफ भाई ओवरऑल आप ये देखेंगे, हम देखें बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। देखें कि आपने हमारी अब जब भी होती है हम एक डेस्क पे बैठे होते तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, नॉर्मल बिल्कुल बात होनी चाहिए। अच्छा है कि आपका बड़ा फॉर्मेट भी ऐसा है, फ्री प्रोग्राम है आपका। जी। और आप बिल्कुल जो इस वक्त जो ज़रूरत है वक्त की आप वो बात कर रहे हैं, हालात को सामने रखते हुए। रोजी रोटी का इशू तो ये है कि बड़े ख़राब हैं इस वक्त। आप हर तबके की रोजी रोटी बड़ा मामलात ख़राब चल रहे हैं और स्पेशली हमारे जो सफ़ेद पोस्ट मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी मिडिल क्लास तो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। देखिए, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थी वो इन्फ्लेशन की वजह से तबाह हुई है। उतनी महंगाई हो गई है कि जो हमारी लोअर मिडिल क्लास थी कि जिन बच्चों की तनख्वाहें 20,000, 25,000, 30,000, आज 30,000, 40,000 में बजट नहीं बना सकते। अगर आपके 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, 3 आपके बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, तो आप ये देखें कि वो 25-30,000 में बजट क्या बनाएंगे, वो कैसे खाएंगे। बिल्कुल जो आटे का रेट है, जो दूध का रेट है, जो दही का रेट है, जो प्याज का रेट है, जो टमाटर का रेट है, ठीक है, उस बजट कैसे अपना बनाएंगे। गोश्त तो बेचारे सोच नहीं सकते कि वो बकरे का 2,000 रुपये किलो का गोश्त खा लें या वो 800-1,000 रुपये का गाय का गोश्त खा लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब किसका काम है, ये हुक्मरानों का काम है। ये हुक्मरानों को ऐसी पॉलिसी बना के देनी चाहिए ताकि वो जो हमारे लोअर मिडिल क्लास हैं, वो जो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, उनके लिए उन्हें सोचना चाहिए, ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब देनी चाहिए कि वो इज़्ज़त के साथ अपना वक्त गुजार सकें। अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करे। नाजरीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पे जाने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ
और मैं जैसे प्रोग्राम करता हूँ उसमें मेरा ये एक मैसेज ज़रूर होता है कि अभी जैसे बात चल रही है रोज़ी रोटी की, और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और आपको ढूंढने से वो नहीं मिल रहा है, तो आपके घर की घंटी बज रही है और आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ एक आपके डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है, फूड पांडा वाला खड़ा हुआ है, बाइकिया वाला खड़ा हुआ है, XYZ कोई भी डिलीवरी बॉय है, तो अगर वो आपके दरवाजे पे खड़ा है तो वो सबसे पहले आपके सफ़ेद पोश है। तो अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो डबल ऑर्डर कर दें, एक अपने लिए और एक उसके घर के लिए। तो उससे ये होगा कि एक तो आपका दिल खुश होगा, जो काई जमी हुई है वो साफ़ होगी, और वो जब वो अपने घर पे लेके जाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, तो आप सोचेंगे उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी कि यार मुझे किसी एक मुखलिस ने अपने घर से जो अपने लिए मंगाया वो मेरे लिए मंगाया। जैसे आप अपने भाई के लिए करते हैं ना, अपने लिए लेते हैं तो अपने भाई के घर के लिए भी लेते हैं, तो आप समझ लें कि अपने भाई के लिए दिया है। वो आपका असल सफ़ेद पोश है, ना कि आपको कहीं जाना है। आपको ख़ास तौर पर गदागरी जो आजकल प्रोफेशनल घूम रहे हैं ना, आपको उनको देने की ज़रूरत है। आप ये काम करें, अल्लाह ताला आपके इस अमल से खुश होगा, आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में, आपके दिल में, आपके बच्चों में, आपके औलादों में आपको बरकत अता फरमाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए CEO आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल वेरिया के संगम पर वाक़, जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर Q में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। सो डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौर साहब, और कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम दो दोस्त पुराने मिले हैं, बातें कर रहे हैं। तो हनीफ भाई, हम अभी ब्रेक से पहले जाने से पहले मैंने आपसे कहा था, अभी जैसे मैंने नाजरीन से कहा उस पर इंशाल्लाह आप लोग अमल भी करेंगे, तो आप उसमें कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं क्या? मैं यूसुफ भाई आपको उस पर ये मशवरा दूंगा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आपने जो नाजरीन तक जो ये बात पहुँचाई
उसे मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी तरमीम सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तरमीम कर लें। बिल्कुल, कैमरा आपके सामने सर, आप जी, मेरी ये दरख्वास्त होगी तमाम लोगों से कि आप टिप देते हुए कंजूसी ना करें। बेहतर ये कि खाना तो आपने 2 अगर ऑर्डर कर दिए तो उस लड़के की ड्यूटी होगी 6 घंटे की, 8 घंटे की, उसने घर पे जाना है, उसने तो अफ्तार से पहले आपको डिलीवर किया। आज का रमज़ान की अगर हम बात करें जी, तो अफ्तार से लेके सहरी तक उसकी ड्यूटी है, तो सहरी के बाद बमुश्किल वो अपने घर पहुंचेगा। तो वो जो खाना है, अगर 10 लोगों का ऑर्डर उसने किया तो 10 लोगों ने उसे डबल ऑर्डर करके ला के दिया तो 10 खाने हो जाएंगे। उसके घर में खाने वाले अफराद ही 3 होंगे या 4 होंगे। तो ये खाने के ऑप्शन के ऊपर जाने के बजाय हर आदमी अगर 5,000 का टिप 10% जो भी ऑर्डर है उसका 10% अमाउंट उसे टिप दे दे। अगर वो 10,000 रुपए का उसने ऑर्डर किया भाई, 1,000 रुपए टिप दे दे। 5,000 का ऑर्डर किया है तो 500 रुपए टिप दे दे। तो वो क्या होगा कि वो ऑर्डर बॉय के पास पैसे अपने इकट्ठे होंगे, जो उसकी घर की जरूरत अगर उसकी होगी तो वो हो सकता है कि वो फेनी लेकर जाए, वो हो सकता है दही लेकर जाए, वो हो सकता है किसी और चीज की जरूरत उसके घर के अंदर हो, वो उसे लेकर जाए। बिल्कुल। और अगर उसके बच्चों के कपड़ों की जरूरत होगी तो हो सकता है कुछ अपने चंद बचा के पैसे अपने बच्चों के कपड़े लेगा, अपनी बीवी के कपड़े लेगा। तो मेरे ख्याल से कैश नगद देना उस बच्चे को जो कि मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, आपके घर में आके डिलीवरी कर रहा है, उस चीज से मैं आपकी बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन मैं थोड़ी सी ये सिर्फ तरमीम है, बहुत अच्छी बात की है, टिप दिल खोल के देना चाहिए इस किस्म के सफेद। बिल्कुल, क्योंकि हम अगर सब्जी लेने जाते हैं या हम रिक्शे में बैठते हैं या फ्रूट लेने जाते हैं, हम 10 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं जी। लेकिन जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हम टिप जो है वो 500 रुपये रख देते हैं कि हम स्टैंडर्ड वाली जगह पर आएँ। आपके पास जो फ्रूट छोटा सा रेडी में फल बेच रहा है, एटलीस्ट वो भी आपके लिए सफ़ेद पोश है। बल्कि जो भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो रेडी लगा के वो सब्जी बेच रहे हैं या फ्रूट बेच रहे हैं। उन बुजुर्गों से अगर आपकी ज़रूरत ना भी है, किसी न किसी बहाने से आप उनसे कोई ना कोई चीज़ खरीद लें। बिल्कुल, आप उनकी मदद का बहाना ये सोचें कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ये मुझसे वैसे पैसे नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो आप उनसे कुछ ना कुछ चीज़ ले लें, उनकी मदद हो जाएगी। इस तरह से सफ़ेद पोश लोगों की मदद की जा सकती है और उनसे वो 10 रुपए 20 रुपए कम कराने से आपको आप कौन सा ना वो कर लेंगे। बहरहाल सही बात है नाज़रीन, इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वांट टू डू इट बिकॉज ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। और आप जितना करेंगे, जैसे करेंगे, जैसे अभी हनीफ भाई ने एक मशवरा दिया, एडिशन हुआ, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो हम वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। हनीफ भाई, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आप माशाल्लाह 30-35 साल से इसमें वाबस्ता हैं और माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए हैं, लोगों को रिहाइश दी है, 100% डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर अभी जो हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी बंद कर दी है गवर्नमेंट ने स्टील पे, सीमेंट वगैरह पे, तो अभी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर रहे हैं आप? जो आपने आज से 1 साल 1.5 साल पहले बुकिंग की है और उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपने ली है आज डबल से भी ज़्यादा हो गई है, तो आप डिलीवर कर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई, मेरा थोड़ा सा इंडस्ट्री से हटके मेरी अपनी सोच है जी। और मेरी ये सोच है कि जो मैंने बुकिंग की है चाहे जिस रेट में भी होगी, उसके अंदर क्योंकि मेरा मार्जिन तो 100% है ना जी। अगर वो रेट डबल हो गया है तो मेरा मार्जिन मुझे परमिट करता है कि मैं उसे बना कर दूँ। सही है। तो मैं ये सोचूंगा कि कोई बात नहीं, मैंने आज तक 30-40 प्रोजेक्ट बनाए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30-40 प्रोजेक्ट बना के मैंने डिलीवर भी किए हैं सारे लोगों को। मेरी कम अज़ कम कंपनी का रिकॉर्ड ये है कि मैंने आज तक कभी इन्फ्लेशन चार्ज नहीं किया, कभी रेट नहीं बढ़ाए मैंने इन्फ्लेशन की मद में जी। तो अभी आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली महंगाई की, इन्फ्लेशन की बात आप कर रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं जो बाकी के मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिस रेट में मैंने बेचे में, इंशाअल्लाह ताला मेरे को अल्लाह ताला ने जैसे मेरे पहले सारे कंप्लीट करवाए मेरे 30-40 प्रोजेक्ट, इस तरह से इंशाल्लाह मैं अपने वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करूंगा और लोगों को, जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कंटिन्यू अपनी पेमेंट देते रहे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उन्हें उन्हीं रेटों के ऊपर वो प्रोजेक्ट। तो ये एकदम सब बिल्डर्स को करना चाहिए मेरे ख्याल से, सारे बिल्डर्स को करना चाहिए। बात ये ना कि हर बिल्डर की अपनी एक पॉलिसी होती है, क्या कहते हैं, पॉलिसी इस तरीके से कि अगर मैंने कोई चीज़ बेची है, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन जो आम हालात चल रहे हैं उसमें जो रिकवरी करना है, अगर आपकी रिकवरी मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए मंथली बनती है तो वो 30-32 लाख रुपए पे आ गई है, इतनी डाउन साइज हो गई है, तो वो बना तो नहीं पा रहा है। और आप देखिए जिन हालात में अभी प्रोजेक्ट ना आने चाहिए थे वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
तो वो कैसे करेंगे? तादाद तो यूसुफ भाई बहुत कम हो गई है प्रोजेक्ट्स की, अगर आप देखें जी। तो पहले अगर आप देखते तो अखबारात और टीवी भरे हुए होते थे सारे प्रोजेक्ट से, लेकिन अभी आप देखें कि मैं खुद भी कोई नए प्रोजेक्ट अभी इतने बड़े नहीं कर रहा। मकसद है कि मेरी अभी जो नई स्कीम आई थी गौर विलास मेरे तेसरा टाउन में जी, मगर मेरी गौर ग्रीन सिटी आप देखें जो मलीर में मेरे 2000 यूनिट्स बंगले बनाए मैंने, 13 बिल्डिंगें मेरी फ्रंट पे बनाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह बना के मैंने डिलीवर की। यहाँ भी मैंने बंगले बनाए, पास मैंने बंगले कराए, लेकिन जैसे ही मैंने इन्फ्लेशन देखी कि इस तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो मैंने वो तमाम बंगले कन्वर्ट करा के प्लॉटिंग की स्कीम पे आया। आपने जो मेगा प्रोजेक्ट, जी हाँ, मेगा प्रोजेक्ट लास्ट जो मेरा नेशनल हाईवे पे जो किया, जी हाँ जी हाँ, सुपर तेसरा टाउन में, एक नेशनल हाईवे पे जो आपने, जी वो अलग है, वो अलग है, ग्रीन सिटी है, तो बना के डिलीवर भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो 2000 यूनिट्स बना के, जबरदस्त, तो बेंगलुरु बनाए सारे, जबरदस्त। तो यहाँ पर हमने प्लॉटिंग की स्कीम में आ गए, वो दे दिया। लेकिन हम जो काम करने वाले लोग हैं, हम रुक नहीं सकते हम काम करना। आप ये देखें कि जरूरत तो है ना, अगर महंगाई हुई है तो खुदा ना खास्ता आज लोगों ने खाना पीना तो नहीं छोड़ा, महंगा भी लेके खा रहे हैं। बिल्कुल सही। आपकी गाड़ियां महंगी हुई हैं, लेकिन आज भी आप जाके देखिए कि गाड़ियां ओन के ऊपर ही मिल रही हैं, गाड़ियां आपको रेगुलर खरीदी जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने घर की आपको जरूरत है, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से यूसुफ भाई पहले जब हुआ करता था तो हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था जी, ये हमारी एक घर में हांडी पका करती थी। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती है कि हमारी वो एक हांडी खत्म हो गई, हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो गया। हर किसी को शादी के बाद अलग घर चाहिए, हर कोई कहता है कि हर बीवी कहती है कि मेरे को तो अपना घर चाहिए, मेरे को तो अपने घर में रहना है। तो वो खैर उसका इस्लाम उसको इजाज़त भी देता है। अब जब उसे घर चाहिए तो यकीनन उसके लिए फिर आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री भी चाहिए, आप बिल्कुल घर बना के जो लोग देंगे, और वो यकीनन जो हमारे आबाद के जितने लोग हैं, मेम्बरान हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं, मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कि मेजॉरिटी काम अगर आप देखें तो हमारे तमाम के तमाम आबाद के मेम्बरान ने किए हैं, जो अपार्टमेंट्स बनाए हैं, जो सोसाइटीज़ बनाई हैं और डिलीवर किए हैं हमारे आबाद के सारे लोगों ने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत का काम था, आप ये देखें कि गुज़िश्ता 30 सालों से आपने कोई हुकूमत की कोई स्कीम नहीं देखी होगी। सही। आप स्कीम 45 आप देखें कि आखिरी स्कीम 3 दफ़ा वो लॉन्च हुई है। अब आप वो देख लेंगे शाह लतीफ़ टाउन जब कितनी पुरानी स्कीम है, वो आज तक वो मुकम्मल नहीं कर सके, MDA वाली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तमाम मेम्बरान को कि उन सब ने इन नामसाइद हालात में, जो कराची के जो सिचुएशन है इस टाइम, कराची में काम करना कोई आसान काम नहीं करना। कराची में मसाइल ऐसे हैं कि तमाम माफियाज को सामने रख के काम करना है, माफियाज का मुकाबला करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तमाम माफियाज, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का माफिया हो, डिपार्टमेंट्स के माफियाज हों, 17-18 या आप दूसरे माफियाज जो हैं, उन तमाम माफियाज को सामने रखते हुए जहाद कर रहे हैं। अगर आप कराची में बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप अपने लिए 4 पैसे बचा रहे हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, और फिर उसमें से पैसे बचाने के बाद कराची के लोगों को सलाम है कि सबसे ज्यादा चैरिटी भी दे रहे हैं। आप देखें पूरे पाकिस्तान में, अगर आप उठा के देखें पाकिस्तान में, आप सबसे ज्यादा चैरिटी अल्लाह की मेहरबानी से कराची में होती है, कराची में। और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा स्पेशली आपकी कम्युनिटी को। सबसे ज्यादा चैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेमन भाई करते हैं, मेमन कम्युनिटी करती है। क्योंकि मैं आमतौर पर मैं मौलाना बशीर फारूकी साहब के साथ शिलानी में विजिट करता हूँ, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे मरासिम में, हमने भी उनके साथ काम किया है और हम कर रहे हैं काम। उसमें जिस तन मन धन लगाकर जिस अंदाज से लोग जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो आपकी कम्युनिटी के जो मेमन लोग दे रहे होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो काबिल तहसीन है कि अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है अल्लाह के नाम पे खर्च करने के लिए। तो मैं इस हवाले से आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि आपके चैनल का नाम भी दी मेमन TV चैनल है, तो मैं पाकिस्तान की ना सिर्फ पूरी दुनिया में जितने मेमन मेरे भाई हैं, मेमन बरादरी है, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि अल्लाह ताला ने जैसे कारोबार करने के लिए उनको बड़ा दिल दिया हुआ है, इसी तरह से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के लिए भी तमाम मेमन कम्युनिटी को अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने जिसको ज़रिया बनाना है ना, उसको ज़रिया दिया है, जिसे कबूल कर लिया अल्लाह। कबूल करना, ये तो दिल की बात, कबूलियत की बात। हमारी कहाँ औकात है कि उसके हम हुजूर के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है हम कि हम किसी की खिदमत कर सकें। अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया है, आज हमारे पास जो है उसी का दिया हुआ है, उसी की अमानत है। अगर हम थोड़ा सा अल्लाह की राह में, उसकी राह में खर्च भी कर रहे हैं तो हमारे ख़जाने में तो इजाफा ही हो रहा है। लेकिन जो ये लोग मुनाफाखोर हैं,
जो ये सोच रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कल 1-2 दिन पहले की बात है कि हमारे जो CEO हैं अली गोडल, वो एक स्टोर पे गए अपने कुछ घर की चीज़ें लेने के लिए, और जब वहाँ से इन्होंने कुछ प्रोडक्ट उठाई है, वो एक्सपायर प्रोडक्ट बेच रहे थे। आपको ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है अगर वो अपने बच्चों को पिलाएगा, या आपने कितने एक्सपायर्ड चीज़ें आपने बेच दी होंगी, या कंपनी की पॉलिसी है, या आप मुनाफाखोरों लोगों का ये एक वतीरा बना हुआ है कि आप जो है अपने मुनाफे के चक्कर में किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो खुदारा ऐसा अल्लाह का खौफ रखें, क्योंकि मर के आपको भी अल्लाह को जवाब देना है। आपकी अपनी औलादें भी हैं कि किसी की औलाद की जान के साथ आप खेल रहे हैं। मतलब हम तो अगर वो एक्सपायर चीज़ खा लेंगे, पी लेंगे, तो हमें फूड पॉइजन हो जाएगा, ऐसी कुछ चीज़ हो जाएगी। बच्चे खा लेंगे तो वो ज़िंदगी और मौत में चले जाएंगे। तो खुदारा उस चीज़ का ख्याल रखें। अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो गई है तो अपने प्रोडक्ट से वो हटा दें, अपनी जगह से हटा दें। अगर कंपनी की पॉलिसी एक्सचेंज करने की है तो वो ज़रूर करें आप। बहुत शुक्रिया सर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, अब जैसे आप फॉर्मर चेयरमैन आबाद रहे, आबाद में आपने माशाल्लाह बहुत काम किए। आपने गवर्नमेंट के आगे आपने आवाज़ भी उठाई कि हमें आप जो एक एरिया है राउंड अबाउट, जैसे मिसाल के तौर पे है कि आप हमें वो जगह दे दें, एरिया आप हमें दे दें, हम उसको सुधार देंगे, हम रोड भी बना देंगे, हम ग्रीनरी भी करा देंगे। आपने सिंध गवर्नमेंट को भी ये एप्लीकेशन दी थी, जब मुझे याद है कि जब आप थे और आपने ये चैनल्स पे आवाज़ भी उठाई थी, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंट आज इस बात को भी तक मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए। आप देखेंगे हमने गवर्नमेंट के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए और खुसूसन कराची पुलिस के लिए बड़ा काम किया बाद में। जी आप देखिए मॉडल पुलिस स्टेशन अगर आपने फिरोजाबाद थाने में देखा हो, ये पूरे का पूरा आबाद ने अडॉप्ट बिल्कुल किया, ऐसा ही है। आबाद ने बना कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन जो है तो आबाद ने बना के दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची पुलिस के लिए, कराची के सिंध रेंजर्स के लिए आबाद ने बहुत ज़्यादा काम किया। और न सिर्फ आबाद ने पुलिस स्टेशन और दीगर इदारे बना कर दिए, जब भी कोई आफत आई है पाकिस्तान के ऊपर या खुसूसन सिंध के ऊपर, तो आबाद के मेंबरान ने और आबाद एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। चाहे वो 2005 का जलजला हो, उसमें शाना बशाना रहे वो पाकिस्तान रेंजर्स के साथ और तमाम तंजीमी के साथ, जितनी तंजीमें हैं, चाहे वो शिलानी हो, चाहे वो दीगर हमारे इदारे हों, आबाद के तमाम मेंबरान 2005 के जलजले में बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया। 2010 के सैलाब के अंदर जो सिंध में सैलाब आया था उसमें बढ़ चढ़ कर काम किया। और इसी तरह का आपको याद होगा कि अभी 2022 में जो सैलाब आया उसमें तो हमारे जो दोस्त हैं जो इकरा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे, उनकी डेथ इसी वजह से हुई है, हुनैद लखानी की। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाई कि वो भी बहुत बड़े चैरिटेबल काम कर रहे थे। और आप ये देखेंगे वो भी उस वक्त भी वो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए निकले थे हुनैद लखानी, और वहाँ से उन्हें वो मच्छर ने काटा और वो जो है तो उनकी गालिबन मौत हुई। मैं समझता हूँ कि वो शहादत हुई क्योंकि वो अल्लाह की राह में मखलूक की खिदमत के लिए गए थे। इसी तरह से आबाद के जितने मेंबरान हैं, क्योंकि वो भी हमारे मेंबर थे आबाद के, उनका भी ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से था। इसी तरह से आबाद के जितने मेंबरान हैं, कोई भी आफत आई है इस पाकिस्तान के ऊपर, आबाद के तमाम मेंबरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और मैं ख़ास तौर पर खिराज तहसीन पेश करूँगा अपने लीडर जनाब मोहसिन शिखानी को, क्योंकि ये तमाम का तमाम जज्बा हमें मोहसिन शिखानी ने सिखाया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 सालों से जो हमारा ग्रुप है लाइट पैनल आबाद में बरसर इक़्तिदार है, और अब जो भी चेयरमैन होता है हर साल, क्योंकि चेयरमैन नया आता है, वो जितने भी हम चेयरमैन हैं, हम सब की मशावरत से, हम मशवरे के बाद अपने अगले चेयरमैन को लेकर आते हैं और फाइनल मशवरा हमारा मोहसिन शिखानी साहब करते हैं। बिल्कुल सही है। 2 दिन पहले नदीम जीवा साहब आए थे जी, अपना वाइस प्रेसिडेंट जी, उनसे भी यही बात हो रही थी कि आबाद जिस तरीके से काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन का। नाजरीन अब ब्रेक का टाइम आ गया, मुझे आवाज़ आ रही है ब्रेक की, तो अनीफ भाई छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं बात करूँगा अनीफ भाई से, जो आबाद के अंदर जो काम किया जा रहा है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जितने भी जो आजकल वज़ीर आज़म बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं, वो पहले आबाद या बड़ी बड़ी एसोसिएशंस पे आते हैं कि आप हमारा साथ दें, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, एग्रीमेंट साइन होते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि जब बरसर इक़्तिदार आते हैं तो हमें अपनी जो अर्श पे बैठ जाते हैं, फिर लोग फर्श वाले लोग नज़र नहीं आते। तो इस पर डिबेट करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे हनीफ भाई से, हनीफ गौहर साहब से। ख़ास तौर पे गौहर जो है ना वो थोड़ा सा वज़न वाला आ जाता है, थोड़ा सा रोब पड़ता है, तो गौहर साहब ही बोलूँ ना मैं। हनीफ भाई तो हम आवाज़ जब आबाद में बैठते हैं तो हनीफ भाई करके बुलाते हैं, तो भी थोड़ा सा हम बता सकेंगे हमारे साथ गौहर साहब बैठे थे। तो हनीफ भाई अब बात कर रहे थे जो मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो गवर्नमेंट के लोग आप लोगों के पास आते हैं कि आप ये कर दें, हमारा साथ दें, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी आपकी तरफ आए थे इलेक्टेड होने से पहले। फिर उसके बाद जो है अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने 1-1.5 साल अरसे के लिए जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम निकली थी, उसमें माशाल्लाह जो यूनिट्स बिके हैं, जो सोल्ड आउट हुए हैं, बिल्डर्स को भी फ़ायदा हुआ है, आम आदमी को भी फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट से, बैंक से उन्होंने अपना लोन लिया या होम फाइनेंस लिया, तो बहुत से लोग किराए के घरों से अपने घरों में शिफ्ट हो गए। तो ये अमल अच्छा था। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, ये सारी चीज़ें ब्रेक हो गई, तो फिर डाउन साइजिंग, वरना तो ऊपर प्राइजेस जा रहे थे, एप्रिसिएशन हो रही थी, खुद कफील हो रहे थे लोग। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए यूसुफ भाई, मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा गुज़िश्ता हुकूमत को कि जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान थे। बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बनने से पहले, जैसे आपने फरमाया, वो यकीनन ना सिर्फ आबाद आए थे, वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी गए, वो काटी भी गए और वो दीगर एसोसिएशन में भी गए जी। लेकिन सबसे खुशनसीबी हमारी थी आबाद की कि आबाद में जिस अंदाज से उन्हें हमने ब्रीफिंग दी, और उनके जो अपने वालिद साहब थे वो एक वक्त में हमारे आबाद के मेंबर थे। तो हमने उन्हें उनके वालिद साहब की मेंबरशिप दिखाई कि देखें इमरान खान साहब, आपके तो वालिद साहब भी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे और वो भी हमारे मेंबर रहे थे। तो इस बात को देखते हुए बड़े खुश हुए। और आप यकीन करें कि उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब उन्होंने हमें विजिट किया था जी। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए उसके बाद उन्होंने जो मनोवन जो आबाद ने तजावीज़ दी थी जी, बिल्कुल वो तमाम की तमाम तजावीज़ जो हैं वो उन्होंने उस पर अमल दरामद किया। जो आपने जो घरों की बात की, यकीनन उन्होंने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो 3.5 साल में वो बात मुकम्मल उनकी नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी सूरत में जो स्कीम फिर उन्होंने जो प्राइवेट बिल्डर्स की स्कीम में लेकर आ गए, आप यकीन करें कि उससे इतना फ़ायदा हुआ था कि क्योंकि इससे पहले कोई भी बैंक जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैसे आम लोगों को देता ही नहीं था। एक वाहिद इदारा था जो HBFC था जी। वो HBFC भी आखिरी सांस लेता हुआ एक वक्त पे आके ख़त्म हो गया था जी। और अगर आपको यूसुफ भाई, अगर आप मिडिल क्लास से हैं और आपको अपना घर चाहिए तो आप किसी बैंकों के धक्के खाते और आपको वो पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर था कि इसने तमाम के तमाम पाकिस्तान के बैंकों को थ्रू रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मजबूर कर दिया था कि आपकी जितना आपके पास टोटल पैसा है उसका 5% आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देना है। बिल्कुल सही है। तो आप यकीन करें, इससे पहले हम तमाम बिल्डर बैंकों के पास भागा करते थे कि आप हमारे अलर्टीज को पैसा दें। अब इस दौर के अंदर सारे बैंक आ रहे थे कि आप खुदा के लिए हमें अपने टारगेट्स अचीव करने, आप हमसे पैसे ले लें। और पैसे भी किस रेट होंगे ऊपर? 3%, 5%, 7% पर। आप ये देखें कि इस वक्त देखें 22% हो गया था ना उसके अंदर जी। तो इतना आसान रेट के ऊपर वो कर्जे लोगों को दें, और वो कर्जों के ऊपर अगर कोई शख्स ले मिडिल क्लास, और वो रहते हुए 20 साल के अंदर आराम से हुकूमत को पैसे दे रहा था। वो कोविड के टाइम 2 साल उसमें भी कवर किया।
तो और मैं जो हालात समझता हूँ चल कि रहे वो थे, पॉलिसियां पिछली हुकूमत की अगर आबाद प्राइम Continue मिनिस्टर ने होनी चक्कर चाहिए। लगाया तो मैं समझता हूँ कि आबाद में आने का उन्होंने हक अदा किया। हक अदा लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही उनकी हुकूमत गई तो गुज़िश्ता 30 जून को वो तमाम की तमाम पॉलिसियां इस हुकूमत ने ख़त्म कर दी और जो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वो एक मरतबा फिर जवाल पजीर हुई। और ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जवाल पजीर हुई इन पॉलिसीज़ की वजह से, और जो इस हुकूमत के अंदर जो महंगाई बढ़ी है 100% से ज़्यादा जो महंगाई बढ़ी है, जो आप स्टील का रेट देखें कि अगर उस वक्त आप ये देखें कि स्टील का रेट तकरीबन को 1,20,000 रुपया था और आपने देखा कि अभी 300 रुपये को टच किया स्टील ने, आज दोबारा 265 रुपये पर स्टील आया है। वो तो पॉलिसी आपके चेयरमैन है अल्ताफ ताई साहब और सब ने ग्रुप ने अमरेली या जो भी नहीं, अब तो उनके पास देखिए ना, बाइंग की है, जी उसमें फायदा हुआ। वो तो हमने कार्टेलाइजेशन को तोड़ने के लिए कोशिश की कि जो जिस तरह के सीमेंट ने कार्टेल बनाया हुआ है इसी तरह से स्टील के लोगों ने भी कार्टेल बना लिया। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो आखिर क्योंकि सबसे बड़ा बायर तो आबाद के लोग हैं, सही है, तो आखिर में आबाद के तमाम लोग बैठे और उन्होंने सोचा कि कार्टेल को तोड़ा कैसे जाएगा। तो तमाम के तमाम लोगों ने क्या किया कि अपने अपने प्रोजेक्ट रोक दिए। जब प्रोजेक्ट रोके तो जो 300-325 रुपए का रेट था स्टील का वो 271 के ऊपर आया। 45 रुपए आबाद की हड़ताल के 20 दिन के अंदर कम हो गए। बेहतरीन, ठीक है। और अब जो है हुआ क्या कि वो 271 का उस टाइम रेट आया और अल्हम्दुलिल्लाह उस आबाद की उस पॉलिसी से आज जो है वो रेट 265 पर आया है और वो कंटिन्यू उसके बाद रेट कम होता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अच्छी सोच है कि अगर हम लोग यूनाइटेड हों और यूनाइटेड होकर अगर हम लोग कोई सोच लेके जाएं आगे, तो इस किस्म की जो पाकिस्तान में जो अनफोर्सीन महंगाई है वो हम किसी तरीके से रोक सकते हैं। और ये जो कार्टेल बने हुए हमारे जो इंडस्ट्रीज के, उस कार्टेल को तोड़ना फिर ज़रूरी है ताकि जब स्टील, सीमेंट या दीगर अशिया जब सस्ती मिलेंगी तो हम आम आदमी को भी घर सस्ते बना के दे सकेंगे। अगर हमें महंगा मिलेगा तो यकीनन हम भी सस्ते देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हनीफ भाई माशाल्लाह आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगहों पे नज़र आते हैं। आपकी मतलब शील्ड बांटते हुए तस्वीर बहुत नज़र आई है जी कि आप कोई एजुकेशन अफेयर हो रहा हो या कोई सेमिनार हो रहा हो या कोई चैरिटी का काम हो। मैंने सुना आपने कोई हॉस्पिटल भी कोई एक, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। यूसुफ भाई मैंने हाल ही में एक हॉस्पिटल हाजी हनीफ तैयब साहब को अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को बनाकर कंप्लीट करके दिया है माशाल्लाह। और एक गरीब एरिया में डिस्ट्रिक्ट मानसरा में डोडेहाल में, और 6 मंजिल का अस्पताल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी हनीफ तैयब साहब की पूरी टीम चला रही है, उनके हवाले कर दिया बनाकर। 12 अगस्त को पिछले साल उसकी ओपनिंग हो गई थी और वो गरीब लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है, रिलीफ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर हमने और दूसरा, क्योंकि बच्चों को आजकल स्किल्ड वर्किंग की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे तो डिग्रियां लेके निकल रहे हैं लेकिन डिग्रियों के बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो दुनिया में जो तरक्की की है 80% ममालिक ने वो हुनरमंदी से की है कि उनको कोई ना कोई हुनर सीखा है उन्होंने। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कुरंगी में आपने देखा होगा कि हुनर फाउंडेशन है, वो तारी कोट पर भी है, जिसके रुए रवा असलम खालिक साहब हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हम असलम खालिक साहब के साथ मिलके उन्हें हम बना के दे रहे हैं पूरा यूनिट कि वो ताकि 50,000 स्क्वायर फीट का, ताकि हम हुनरमंद बच्चे बनाएं, ताकि वो हुनरमंद बच्चे जब बन जाएंगे तो वो कम से कम अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने घर के कफील बन जाएंगे। बिल्कुल सही है। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त शुरू है। तीसरा हमने वहीं पर डॉक्टर बारी के साथ बात की है और हमने इंडस हॉस्पिटल के लिए ज़मीन खरीद के उनके नाम पे कर दी है और अब प्लान हो रहा है इंशाल्लाह 200 बेड का हम अस्पताल इंडस को बनाकर दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के अंदर इंडस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह वहाँ पर हमने कोई यतीम बच्चे अपने ज़िम्मे लिए हैं SOS विलेज के, वो 150 बच्चे 150 बच्चा है, उनकी जो भी हम ज़रूरतें होती हैं कोशिश करते हैं कि हम वो ज़रूरियात को पूरा करें। इसी तरह हमने कराची के अंदर मलीर के अंदर अब हॉस्पिटल कंप्लीट किया। अगर आप मलीर में जाएंगे मेरी गौर ग्रीन सिटी के, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन ये दूसरे 2 अल-मुस्तफ़ा, एक हाजी हनीफ तैयब वाला है और एक दूसरा है वो जो फौजी भाई है मेरे, उनको दे रहे हैं। IT यूनिवर्सिटी हमने IT सैलानी वेलफेयर के साथ मौलाना बशीर फारूकी साहब किया है हमने जी माशाल्लाह। उनको हमने जगह दी और उन्हें पूरा IT इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पूरा तामीर कर दिया है और अभी वो चंद दिन के बाद वो उनका लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो ये चीज़ें हम अल्लाह की रज़ा के लिए, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को मेमन लोग बहुत करते हैं, तो हमने आप मेमन लोगों से सीख कर हम लोग को भी अल्लाह ने दिल में डाल दिया और हम जो भी कमाते हैं हम अल्लाह की रज़ा पे सारा खर्च करते हैं। मेमन हो या कोई भी कम्युनिटी हो, जिसके दिल में दर्द होगा ना, जिसके दिल में वो करेगा, और जिसकी जेब इजाज़त देगी ना वो करेगा, क्योंकि
अल्लाह ताला जिससे ने अल्लाह करवाएगा, जिससे अल्लाह चाहेगा। ये सारे काम अल्लाह के चाहने के बगैर नहीं हो सकते, पत्ता तक नहीं हिल सकता। ऐसा ही है। अच्छा सर, सोशल एक्टिविटी की बात कर रहे थे हम, आप माशाल्लाह बहुत से प्रोग्रामों में जाते हैं, वहाँ आपको कोई बोर्ड या टी शर्ट पहना हुआ दी मेमन टीवी नजर आता होगा कहीं आपको? बहुत ज्यादा नजर आता है, बहुत ज्यादा नजर आता है, बहुत ज्यादा नजर आता है। तो ये गुज़िश्ता कुछ अरसे में, जी इससे पहले मुझे नजर नहीं आता था, लेकिन मैं अली गोडिल साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो आपके सीईओ हैं, उनकी काविशों से माशाल्लाह ना सिर्फ मेमन टीवी नजर आता है, अली गोडिल भी हर जगह पे नजर आता है। बिल्कुल। वो इतना एक्टिव हो गया है कि क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा सोशल हैं, क्योंकि मेरी तो सोशल एक्टिविटी शहर के अंदर माशाल्लाह रोज़ प्रोग्राम 3-4 प्रोग्राम मुझे अटेंड करने पड़ते हैं। तो मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा पूरी मेमन टीवी चैनल के जितने भी इंतज़ामिया हैं, और ख़ास तौर पर अली गोडिल साहब को, कि उनकी काविशों की वजह से इतनी जल्दी आपके चैनल ने तरक्की की है, और आपकी शर्टें पहने हुए दी मेमन चैनल, मुझे अभी कोई ऐसी तकरीब नहीं होती कि जिसमें मुझे मेमन चैनल नज़र नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। नाज़रीन, मैं अब हनीफ भाई, हम जब भी कोई बात करते हैं, कोई जाते हैं, तो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि यार सीईओ है, अली गोडिल है, और वो मतलब वो खुद भी माइक पकड़ के खड़ा हुआ है, और लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, अपने लेबल के साथ जो है ना, नाम के साथ लिखता है सीईओ अली गोडिल। तो इससे तो ये सीईओ तो ऐसे काम नहीं करते। मैं आप लोगों को बता दूं नाज़रीन, कि जो स्ट्रगलर होता है ना, वो ये चीज़ नहीं देखता है कि मेरा कंधा कितना ऊंचा है या मेरा कॉलर कितना ऊंचा है। जो स्ट्रगल करता है वो ये नहीं देखता कि मेरी सीट कौन सी है, वो सिर्फ ये देखता है कि मैं काम कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। हमारे इदारे के थ्रू दी मेमन टीवी वाहिद अदारा है मेमन कम्युनिटी का, जो हर कम्युनिटी में देखा जाता है, चाहे वो मेमन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कराची हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी देखा जाता है। और अली गोडिल सीईओ है दी मेमन टीवी का, और वो सिर्फ़ और सिर्फ काम करता है। उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो सीईओ है। वो आपको चप्पलों में भी नज़र आएगा, वो आपको शलवार में भी नज़र आएगा, वो आपको सूट में भी नज़र आएगा, वो आपको ज़मीन पे बैठा हुआ भी नज़र आएगा, वो आपको तख्त पे बैठा हुआ भी नज़र आएगा, वो आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ भी नज़र आएगा, वो आपको गवर्नर के साथ भी नज़र आएगा, और वो फ़कीर के साथ भी नज़र आएगा। क्योंकि वही आदमी तरक्की करता है जो हर किसी को अपने साथ लेकर चलता है। यूसुफ वाइसरॉय को आज के प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में इजाज़त दीजिए। हमारे मेहमान हनीफ गौर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका। इख्तिताम करेंगे अपने प्रोग्राम नातिया अशार के साथ। हमारे साथ हैं बदर मुनीर कादरी साहब। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर। ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर। एक ना
जब पड़े है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़े है मोहम्मद के शहर में, और दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे, दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे, आखिर वो मिल गए है मोहम्मद के शहर में, आखिर वो मिल गए है मोहम्मद के शहर में। इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, रोशन है जिसके नूर से दोनों जहाँ रियाज, रोशन जिसके नूर से दोनों जहाँ रियाज, ऐसी शम्मा जली है मोहम्मद के शहर में, हर शे में ताज़गी है मोहम्मद के शहर